नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर किसी सेंटेंस को हम एक बॉडी की तरह देखें तो उसका दिल क्या होगा? वो है वर्ब, यानी क्रिया। सच में इसके बिना कोई भी वाक्य अधूरा है, बेजान है, और इसीलिए इसे द हार्ट ऑफ ग्रामर कहा जाता है। तो चलिए आज इसी दिल की धड़कनों को जरा और करीब से समझते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि वर्ब असल में है क्या। फिर मिलेंगे इसके दो खास साथियों से, मेन और हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद हम इसके अलग अलग फॉर्म्स देखेंगे, उस गोल्डन रूल को जानेंगे जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। और हाँ, आखिर में कुछ एग्जाम क्वेश्चंस के साथ अपनी तैयारी भी परखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। वर्ब आखिर है क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे वाक्य का इंजन भी कहते हैं। मतलब अगर वर्ब नहीं तो सेंटेंस की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। अब ये सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वर्ब का मतलब सिर्फ करना नहीं होता, ये होना भी है। चलिए इसकी डेफिनेशन को ठीक से समझते हैं। तो देखिए, सीधी सी परिभाषा है, वर्ब वो शब्द है जो तीन चीजें बताता है। कोई एक्शन यानी काम, कोई स्टेट यानी कि स्थिति, या फिर कोई कंडीशन यानी अवस्था। और इन तीन कामों के बिना कोई भी वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता। इन तीनों को एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए कितना आसान है। राम रन्स, यहां रन्स एक साफ साफ एक्शन है ना? फिर शी इज हैप्पी, यहां इज कोई काम नहीं कर रहा बल्कि उसके खुश होने की स्टेट बता रहा है। और आखिर में दे हैव अ कार, यहां हैव उनके पास गाड़ी होने की कंडीशन को दिखा रहा है। तो अब जब हम वर्ब का काम समझ गए हैं तो ये भी जान लें कि ये काम हमेशा अकेले नहीं करता। इसकी एक पूरी टीम होती है, मेन और हेल्पिंग वर्ब्स। ये दोनों मिलकर ही वाक्य को पूरा करते हैं, एक टीम की तरह। अच्छा, दोनों में अंतर बहुत सरल है। मेन वर्ब, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो वाक्य का हीरो है जो मेन काम बताता है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट में प्लेज। और हेल्पिंग वर्ब है उसका साइड किक जो मदद के लिए आता है। इसे ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। जैसे शी इज सिंगिंग में इज, ये बता रहा है कि गाने का काम अभी भी चल रहा है। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। पता है, एग्जाम्स में अक्सर इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी दो खास ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का। इनमें बस 3 परिवार हैं। बी, जिसमें आते हैं इज, एम, आर, वॉज, व, हैव, हैज, हैड, और डू, डज, डिड। टेंस बनाने की सारी बुनियाद यही है। और दूसरा ग्रुप है मॉडल वर्ब्स का। ये तो वाक्य में इमोशन और मूड डाल देते हैं। जैसे कैन से पता चलती है एबिलिटी, मस्ट से पता चलती है मजबूरी, और शुड से सलाह। ये मेन वर्ब को एक तरह से सुपर पावर दे देते हैं, उसे एक खास मतलब देते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने वर्ब्स की टीम को समझ लिया। अब देखते हैं कि ये अपना रूप कैसे बदलते हैं। यही हैं वर्ब फॉर्म्स और टाइप्स, टेंस बनाने के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स। देखिए, हर मेन वर्ब के ये 3 रूप V1, V2 और V3 सीखना बहुत बहुत जरूरी है। V1 उसका असली रूप है, V2 पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, और V3 परफेक्ट टेंसेस में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्हीं फॉर्म्स को लेकर अक्सर कंफ्यूज किया जाता है। वर्ब का एक और बंटवारा भी है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब आप कह सकते हैं अधूरा होता है। उसे अपना मतलब पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे शी रीड्स के बाद सवाल उठता है, क्या पढ़ती है? जवाब है अ बुक। वहीं इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आप में पूरा है, द बेबी क्राइज। बस बात यहीं खत्म। अब आते हैं उस नियम पर जो ग्रामर का सबसे बड़ा प्याज है, सबसे बड़ा जाल, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यकीन मानिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 90% सवाल इसी एक नियम के आसपास घूमते हैं। इसे समझ लिया मतलब आधे नंबर तो पक्के। नियम बिल्कुल एक तराजू की तरह है, बैलेंसिंग एक्ट। अगर सब्जेक्ट एक है यानी सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा है यानी प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। दोनों पलड़े हमेशा बराबर रहने चाहिए, सिंपल। और ये रही वो आम गलती जो लगभग हर कोई करता है, ही गो। सुनने में शायद ठीक भी लगे, पर ग्रामर के हिसाब से ये पूरी तरह गलत है। तो सही संतुलन कैसे बनता है? ही एक है तो वर्ब में एस या ईएस लगाकर उसे भी सिंगुलर बनाया जाता है, ही गोज।
और दे अनेक हैं तो वर्ब अपने असली प्लूरल रूप में रहता है, दे गो। एक बात याद रखिएगा, वर्ब में एस लगने से वो सिंगुलर बनता है, नाउन की तरह प्लूरल नहीं। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे असली परीक्षा के माहौल में टेस्ट करते हैं और कुछ बहुत जरूरी टिप्स जानते हैं। पहला सवाल देखिए, शी डैश टू स्कूल डेली। खाली जगह में क्या आएगा? गो, गोज या गोइंग? जरा सोचिए, अभी जो नियम सीखा था उसे याद कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है बी, गोज। कारण एकदम सीधा है, सब्जेक्ट शी सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ एस या ईएस वाली वर्ब फॉर्म ही आएगी। इन 4 बातों को तो गांठ बांध लीजिए। पहला, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कभी कोई गलती नहीं करनी। दूसरा, मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, शुड, मस्ट के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप V1 ही आएगा। तीसरा, V2 और V3 का इस्तेमाल सही टेंस में करें, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। और चौथा, वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले पहचानें, इससे टेंस समझना बहुत आसान हो जाता है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, वर्ब ही वाक्य का दिल है। अगर ये दिल सही से धड़क रहा है तो आपका पूरा वाक्य एकदम सेहतमंद और बिल्कुल सही होगा। तो अब जब हमने ग्रामर के दिल को समझ लिया है, तो जरा सोचिए, वाक्य का दिमाग या उसकी आत्मा क्या होगी? अपनी सीखने की इस यात्रा को जारी रखिए। अगली बार फिर मिलेंगे।